स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रोहन शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे और लोक संगीत की सीरीज चल रही थी जो अनवरत रूप से जारी है। तो आइए देखते हैं हरिदास जी के बारे में। ठीक है, देखो सबसे मेन बात, हरिदास जी जो हैं इनके बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात मैं एक कहना चाहूँगा कि इनका जो जन्म हुआ था, माना जाता है कि नागौर में कापड़ौद नाम की एक जगह है। क्या नाम है जगह का? कापड़ौद। और ये कापड़ौद कहाँ पड़ता है? डीडवाना में। कहाँ पड़ता है? डीडवाना में। डीडवाना के पास नागौर में। ठीक है ना। हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कापड़ौद, डीडवाना, नागौर में। ठीक है। हरिदास इनका वैसे नाम है, लेकिन इनका जो मूल नाम था, मूल नाम वो था हरि सिंह। इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह। ठीक है। जन्म कहाँ हो रहा है? कापड़ौद, डीडवाना, नागौर में। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो हरिदास जी थे इनके वंश का नाम क्या था? किस वंश के थे ये? तो ये सांखला क्षत्रिय थे, राजपूत थे ही। कौन? हरिदास जी। हरिदास जी जो थे वो सांखला क्षत्रिय थे और कापड़ौद, डीडवाना, नागौर जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह था। ठीक है। अब ये जो हरिदास जी थे ना, इनकी एक समस्या थी शुरू में, जब ये संत नहीं बने थे ना, उससे पहले ये डाकू थे। क्या थे ये? डाकू। हरिदास जी जो है पहले क्या थे? डाकू थे। ये पहले क्या थे? डाकू थे। ठीक है ना। अब जब ये पहले डाकू थे, लूट मार किया करते थे, चोरी किया करते थे, तो एक बार क्या हुआ कि जंगल से कुछ संत जा रहे थे और जब वहाँ से संत महात्मा जा रहे थे तो इन्होंने उनको लूटने का प्रयास किया। तो जब हरिदास जी ने संतों को लूटने का प्रयास किया तो किसी संत महात्मा ने कही कि तू चोरी क्यों करता है, तू डकैती क्यों करता है, तू हत्या क्यों करता है? तो हरिदास जी ने एक ही बात बोली कि मैं मेरे परिवार का लालन पालन करता हूँ, इस कारण परिवार को पालने पोसने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में संतों ने कहा कि एक बात बता, तू चोरी किसके लिए कर रहा है? परिवार के लिए। अब चोरी करने का जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा? तेरे को ही लगेगा। तेरे पाप में तेरा परिवार भागीदार नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जब संतों ने ये बात हरिदास जी से कही तो हरिदास जी को लगा कि वास्तव में मैं लोगों की हत्या करके, लूटपाट करके, चोरी करके बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ और इस पाप का भागी कौन होएगा? मैं खुद होऊंगा। तो फिर बाद में ये डाकू से क्या बन गए थे? संत बन गए। डाकू से क्या बन गए? ये संत बन गए। ठीक है। अब जब ये डाकू से संत बन गए तो सुनिएगा, इनको एक उपाधि मिली हुई है, कलयुग का वाल्मीकि। क्या उपाधि मिली हुई है इनको? कलयुग का वाल्मीकि। संत वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। हमारा जो ग्रंथ है रामायण, उस रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। कई लोगों को इस सवाल में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, न कि रामायण की। ठीक है। जो हमारे घरों में रखी है ना, जनरली आपके घरों में, मेरे घरों में, वो रामचरितमानस रखा हुआ है और उस रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है। जबकि रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने। अब हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि क्यों कहते हैं? वर्तमान में क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। अब वाल्मीकि क्यों कहते हैं? तो सुनिए, जो संत वाल्मीकि थे ना, जिन्होंने रामायण की रचना की, वो पहले रत्नाकर नाम के एक बहुत फेमस डाकू हुआ करते थे। ठीक है ना। पूरे क्षेत्र में उन डाकुओं की चर्चा होती थी कि इनकी रत्नाकर की। अब वो रत्नाकर साधु थे ना, उनको भी किसी संत ने ज्ञान, रत्नाकर नाम के जो डाकू थे उनको भी किसी संत ने ज्ञान दे दिया कि चोरी चकारी मत किया कर, इसका पाप किसको लगता है? तेरे को ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में रत्नाकर जो है उन्होंने चोरी और लूटपाट छोड़ करके तपस्या क्या कर दी थी? चालू कर दी थी। और अब लंबे समय तक उन्होंने राम के नाम का क्या किया? कीर्तन किया। जब उन्होंने लंबे समय तक राम के नाम का कीर्तन किया तो क्या हुआ? अब वो भक्ति में डूब गए, उनको पता ही नहीं चला। आंधी, तूफान, बरसात, सर्दी, गर्मी, सारे मौसम गुजरते गए और उन रत्नाकर के चारों तरफ मिट्टी जमती गई, मिट्टी जमती गई और उस मिट्टी के अंदर दीमक हो गई। ठीक है। और एक बड़ा सा ढेर बन गया मिट्टी का, और मिट्टी के दीमक का जो ढेर होता है उसको बोलते हैं वल्मीक। क्या बोलते हैं? वल्मीक। और वल्मीक से रत्नाकर डाकू का नाम क्या पड़ गया? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी भी डाकू से क्या बने थे? संत बने थे। और वैसे हरिदास जी भी डाकू से क्या बने? संत बने। तो इनको कलयुग का हम क्या बोलते हैं? वाल्मीकि बोलते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, इनका मैंने आपको उपनाम बता दिया, इनका मैंने जन्म बता दिया, कैसे इनकी जीवन की स्टोरी थी, क्या क्या इन्होंने किए वो हमने देख लिया। तो अब देखो सबसे बड़ी बात, बाद में तो हरिदास जी डाकू से संत बने और भाई साहब ने किताबें और लिख दी, और किताबें भी किस पे लिखी, भक्ति पर ही लिखी है। डाकू से क्या बने, भक्त बने। तो किताब के नाम में भी क्या आ रहा है, भक्त बिरदावली। किताब का नाम क्या हो गया, भक्त बिरदावली। और एक किताब का नाम इनका क्या है, भर्तहरि संवाद। भक्त बिरदावली और भर्तहरि संवाद दोनों किसकी रचना है, हरिदास जी की रचना है। इन किताबों को आप रट लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की किताबें आने के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो बड़े बड़े संतों की किताबें तो हम पढ़ लेते हैं, छोटे संतों की किताबें जनरली हमने पढ़ी नहीं होती है। तो ग्रंथ भक्त बिरदावली और भर्तहरि क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। और नागौर में ही एक गांव है गाडाबास। कौन सा बास, गाडाबास। कहाँ पड़ता है ये, डीडवाना नागौर में। और यहाँ पर हरिदास जी जो थे, इन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने हाँ एक और चीज़ सुन लीजिएगा, हरिदास जी का जो संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली अभी तक जितने भी संप्रदाय हो रहे थे उनमें हम क्या पढ़ रहे थे, जो संत का नाम होता था वही संप्रदाय का नाम होता था। लेकिन सुनो, हरिदास जी के संप्रदाय का नाम था निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निरंजनी। तो इसको आप रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक नए संत के बारे में जानेंगे। थैंक यू, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ सुनिएगा, ये वीडियो काफ़ी छोटा बनाया है ना। अब आपको भी लगेगा कि यार डेली की वीडियो आ रही है कल्चर की, आज तो 6 मिनट का ही वीडियो मिला, 6-7 मिनट की होगी वीडियो, ठीक है ना। एक और संत करा देता हूँ छोटे से, ठीक है ना। हाँ तो ये तो हो गया। अब आपको करवा देता हूँ मैं संत धन्ना। क्या कराता हूँ, संत धन्ना। संत धन्ना, क्या नाम है, संत धन्ना, ठीक। अब सुनो, ये जो संत धन्ना है ना, इनका जन्म हुआ था टोंक जिला, नाम सुना, टोंक अपने राजस्थान का जिला, नवाबों की नगरी, ठीक है ना। हाँ तो धुवन नाम का एक गांव है, धुवन गांव टोंक। धुवन गांव टोंक में किसका जन्म हुआ, संत धन्ना का। किसका जन्म हुआ, संत धन्ना का। देखो संत धन्ना जो थे ना, इनकी जाति थी, जाट थे ये, क्या थे, जाट थे, ठीक है ना। हाँ जाट एक कृषक जाति हैं, ठीक है। संत धन्ना का संबंध भी खेती से रहा है, ठीक है ना। जाति जाट है इनकी, और जन्म कहाँ हुआ, धुवन गांव टोंक में। मैंने पहले भी कहा था राजस्थान में एग्रीकल्चर का संबंध मुख्यतः जाट जाति से रहा है। जाट जो है कृषक जाति है। तो अब सुनिएगा मेरी बात, संत धन्ना का एक चमत्कार ये भी है कि इनके नाम से जो मिट्टी, इनकी जो किसी भी खेत की मिट्टी को में आप लीजिए, उसके संत धन्ना के नाम के पूजन कीजिए, उसके मिट्टी के अंदर पैदावार भी क्या होती है, बढ़िया होती है, ठीक है ना। अब सुनो कि इन संत धन्ना के गुरु कौन थे, वही इन्होंने भी रामानंद की कोचिंग में से नोट्स पढ़े थे। तो इनके गुरु भी कौन थे, रामानंद। देखो यहाँ से सवाल बार बार आता है कि संत धन्ना के गुरु कौन थे, रामानंद थे। जाति कौन सी थी इनकी, जाट थी। जन्म कहाँ हुआ था, धुवन गांव टोंक में हुआ था। सबसे बड़ी बात, हर संत ने अपने हिसाब से अलग अलग बातें की। किसी ने पशु प्रेम पर बल दिया, किसी ने पर्यावरण पर बल दिया, किसी ने सांप्रदायिक सद्भाव पर बल दिया, किसी ने आडंबर दूर किए। सब बातें अपन अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे मेन बात है कि धन्ना ने सबसे ज़्यादा फोकस किया गुरु भक्ति पर। किस पर किया है, गुरु भक्ति पर बल दिया। धन्ना ने किस पर बल दिया, गुरु भक्ति पर बल दिया, ठीक है। धन्ना ने बताया कि गुरु भक्ति से, गुरु की भक्ति से मोक्ष प्राप्ति संभव है। गुरु की भक्ति से क्या संभव है, मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो धुवन गांव में टोंक में जाट जाति में जन्म लिया, रामानंद को गुरु बनाया, और गुरु के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा फोकस किया था, गुरु का इतना ज़्यादा महत्व बताया कि धन्ना नाम आते ही गुरु का महत्व पता चलता है कि धन्ना ऐसे संत थे जिन्होंने गुरु भक्ति पर क्या दिया है, बल दिया है। और इन्होंने कहा भी है कि गुरु भक्ति से मोक्ष प्राप्ति संभव है। दोस्तों हमें आज हम जिस स्टेज पर हैं उसे काबिल बनाने में सबसे बड़ा श्रेय किसका होता है, गुरु का होता है। एक लाइन भी है, गुरु कुंभ कुमार है, गड़गड़ काटे खोट, भीतर हाथ संवारे हैं और बाहर मारे चोट। इस लाइन का बहुत अच्छा अर्थ है कि गुरु जो होता है ना, उसका हमारे जीवन में इतना महत्व है। एक मिट्टी होती है, मिट्टी का कोई महत्व नहीं होता है। उस मिट्टी को
आकार दे करके एक शानदार घड़ा बनाता है गुरु कुमार, ठीक है ना। तो वैसे गुरु का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा महत्व है कि गुरु एक प्रकार का कुम्हार है, कि गुरु कुंभ कुमार है। वो हमें घड़ता जाता है और हमारे भीतर के जितने भी खोट हैं उनको क्या करता जाता है, दूर करता जाता है। और जब वो हमें दंड देता है, उस दंड के माध्यम से वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है और भविष्य में आने वाली विपत्तियों के प्रति क्या कर रहा है, आगाह कर रहा है, जागरूक कर रहा है। तो वो जिस प्रकार कुमार जो है जब मटकी बनाता है तो अंदर हाथ लगा देता है और बाहर से उस पर थपेड़े मारता है। तो वैसे गुरु की भी एक महत्व यही है। गुरु हमें डांट देगा, हमें दंड देगा, लेकिन उसका मकसद यही होता है कि हम एक अच्छे घड़े का निर्माण करें। तो आप एक शानदार घड़े की तरह, जैसे कुमार एक अच्छा घड़ा बनाता है, वैसे आप भी अपने गुरु के महत्व को समझते हुए अध्ययन करते रहें और अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। और धन्ना ने भी यही बात की थी कि गुरु की भक्ति से क्या संभव है, मोक्ष प्राप्ति संभव है। मैंने बता ही दिया कि धन्ना की मिट्टी जो है उसमें पैदावार क्या होती है, बढ़िया होती है। धन्ना के नाम से मिट्टी का पूजन करते हैं, अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि वैसे भी जाट जाति का संबंध कृषि से रहा है। धन्ना भी क्या थे, जाट थे। अब एक चीज़ और सुनिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी बात आ रही है समझ में। तो अब देखो, अब क्या आ रहा है भैया, अब ये आ रहा है कि संत धन्ना जो है ना, इनके एक, कभी आपने नाम सुना हो गुरु अर्जुन देव। क्या नाम सुना है, गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म जो था ना उसमें एक गुरु हुए हैं। सिख धर्म में 10 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थे कौन, अर्जुन देव। क्या नाम था, अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने सिखों की एक प्रमुख किताब है, उनका प्रमुख ग्रंथ है, आपको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है, धन्ना का, धन्ना का उल्लेख किया है। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किसका उल्लेख किया है, धन्ना का। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब सीधी सी बात है, ज़्यादातर सिख का निवास करते हैं पंजाब में, तो संत धन्ना के अनेक अनुयायी कहाँ मिलेंगे आपको, पंजाब में। तो ध्यान रखना, पंजाब में भी संत धन्ना के अनेक अनुयायी हैं। पंजाब में भी संत धन्ना के अनेक क्या हैं, अनुयायी हैं। ये बात आपको रहेगी ध्यान, ठीक है। इसके बाद अपने राजस्थान में धुवन गांव जो है ना टोंक में, वहाँ पर संत धन्ना का क्या लगता है, मेला आयोजित होता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि बीकानेर व टोंक में धन्ना के प्रति विशेष श्रद्धा है। धन्ना के प्रति विशेष श्रद्धा, यानी सीधी सी बात है, यहाँ भी उनके कौन निवास करते हैं, भक्त निवास करते हैं। इस वीडियो में हमने 2 संत के बारे में जाना, संत धन्ना के बारे में भी हमने देखा, ठीक है। और इससे पहले हमने एक और संत के बारे में भी देखा था, ठीक है ना, हरिदास जी के बारे में। तो धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिएगा, ठीक है ना। आगे एक और संत के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।